तो स्टूडेंट मैं आ गया। स्टूडेंट देखिए, मैं एक कक्षा 12 के बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। और स्टूडेंट, अब इस लेक्चर में हम लोग जैसे जनन पढ़ रहे थे, तो अब जो भी पढ़ेंगे वो प्रश्न के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे उसका प्रश्न कैसे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ऐसा है जो है, आपको बता दूं मैं। जो अपना प्रश्न आने वाला वो कहां से आने वाला, मैं थोड़ा सा कुछ पहले बता देता हूं, उसके बाद आप समझिएगा कि प्रश्न कैसे आएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, एक प्रक्रिया होती है। जैसे कोई भी पुष्प होता है तो उस पुष्प में फल लगता है, बीज बनते हैं, तो उसमें जनन होता है स्टूडेंट। तो जनन आखिर कैसे होता है और फिर कैसे उसमें फल लगते हैं स्टूडेंट, तो क्या प्रक्रिया होती है उसकी। तो देखिए मैं बता दूं आपको। जैसे आपको पता होना चाहिए, जब हमने पुष्प पहले लेक्चर में पुष्प पढ़ाया था, तो पुष्प में क्या था स्टूडेंट, जैसे बिना परागण हुए, परागण हुए अ, फल या बीज नहीं लग सकता स्टूडेंट। तो आखिर परागण क्या होता है, आओ समझा जाए थोड़ा सा। तो ऐसा होता है कि ये होता था जायांग, और ये जायांग यहाँ पे होता था, ये होता था वर्ती काग्र है, ये वर्ती काग्र था, स्टिग्मा स्टूडेंट। और ये क्या था स्टूडेंट, एक पुंकेसर था, और इस पुंकेसर में यहां पर ये क्या था, पराग कोश। स्टूडेंट पराग कोश क्या होता है, इस पराग कोश के अंदर ही एक कण बनता है स्टूडेंट, जिसको पराग कण कहते हैं। पराग कोश के अंदर ही एक कण बनता है छोटा छोटा, इसी कहते हैं पराग कण। और स्टूडेंट होता क्या है, यही पराग कण यहां से यहां पहुंचना जरूरी होता है जनन के लिए, फल बनने के लिए, बीज बनने के लिए स्टूडेंट। यही परागकण इस वर्तिकाग्र पे पहुंचना जरूरी होता है स्टूडेंट। और इसी परागकण के वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट, परागण कहते हैं, पॉलिगेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो आखिर मैं ये क्या बता रहा हूं, तो आप थोड़ा समझिए। जिससे क्या होता है, जो परागकण होता है स्टूडेंट ना, यही क्या होता है, यही एक मेल जेमेटिस होता है। मेल जेमेटिस का मतलब होता है नर युग्मक, यही नर युग्मक होता है स्टूडेंट, नर युग्मक, ये नर युग्मक होता है। और बता दूं, यही जो है मादा युग्मक से मिलता है। एक्चुअली मादा युग्मक ये नहीं होता स्टूडेंट, मादा युग्मक तो यहाँ पे होता है स्टूडेंट, बीजांड में होता है। तो यहाँ पे बीजांड होता है स्टूडेंट, बीजांड। लेकिन बीजांड तक पहुंचने के लिए इस नर युग्मक का वर्तिका अग्र पर पहुंचना जरूरी होता है। उसके बाद वो कुछ सिस्टम होता है, वहां से वो यहाँ तक पहुंच जाता है, तो इसको कहते हैं परागण। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन स्टूडेंट वो ऐसा है, हम ये पढ़ने वाले हैं कि यही नर युग्मक कैसे बनता है पराग कोश के अंदर। ये पराग कोश होता है स्टूडेंट, ये पराग कोश होता है, पराग, यही पराग कोश मैंने यहां बनाया। पराग कोश के अंदर यही नर युग्मक माने परागकण कैसे बनता है, वही अपना क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। और बता दो स्टूडेंट, पराग कोश के अंदर परागकण कुछ चरणों में बनता, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं तब बनता है। उसी सारी प्रक्रियाओं को स्टूडेंट लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो स्टूडेंट एक छोटा सा आइडिया है, ले लीजिए। परागकण बनने की प्रक्रिया को स्टूडेंट क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो जो मैं आज क्वेश्चन लेने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कैसा क्वेश्चन रहेगा, देखिए क्वेश्चन रहेगा, पुष्पी पादपों में या पुष्पी पौधों में, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का चित्र सहित वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। और ये एक बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट। हाँ, तो इसको आप कैसे लिखोगे। तो देखिए मैं बता दूं, हालांकि मैंने बता दिया लघु बीजाणु जनन होता क्या है, तो आप क्या करना, ये आपका क्वेश्चन है। ये दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, लघु बीजाणु जनन क्या है समझाइए, लघु बीजाणु जनन की व्याख्या कीजिए।
चित्र के साथ उसका वर्णन कीजिए। ये सारा क्वेश्चन लघु बीजाणु जनन, आपका क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया स्टूडेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में जनन का। तो आप क्या करना, हेडिंग कर देना लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, या इसी को स्टूडेंट पुम बीजाणु जनन भी कहते हैं, पुम बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। इंग्लिश में इसको स्टूडेंट कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप इसको हेडिंग कर देना। अब उसके बाद इसमें इसका आप पहले परिभाषा लिख दीजिएगा। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है स्टूडेंट, पराग कोश के अंदर पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या पराग कोश के अंदर पराग कणों के परिवर्धन की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो अब इसको ऐसे इसका आंसर लिख दीजिएगा, पराग कणों, पराग कोश के अंदर पराग कोश के अंदर पराग कणों के परिवर्धन, या इसको कहते हैं स्टूडेंट बनने की प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। आप अब इसका एक्चुअली वर्णन करना है सूक्ष्म बीजाणु जनन का, तो कैसे कहां पे क्या होता है वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो आप यहां से अब अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसकी कहानी क्या है मैं बताऊं। जैसे मान लीजिए, इसको मैं मिटाता हूं स्टूडेंट, पुरानी चीजें आप इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, लेकिन लिखने वाला प्रक्रिया ये करना है और कुछ फिगर बनाना है, जो इसमें से ये फिगर नहीं बनाना है स्टूडेंट। तो देखिए हम बता दें आपको इसका फिगर कैसे होता है। देखिए जब जैसे हम कोई एक पराग कोश लेते हैं, जैसे एक परागकण पुंकेसर है, एक पुंकेसर है और ये पराग कोश है स्टूडेंट। तो जब हम इसको काटते हैं, जब काट के ऐसा काट के एक टुकड़ा निकालते हैं स्टूडेंट, तो वो ऐसा टुकड़ा होता है, ऐसा टुकड़ा होता है स्टूडेंट, कुछ ऐसा टुकड़ा होता है। थोड़ा सा बड़ा बना दें स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा बड़ा बना दें। कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे टुकड़ा निकलेगा। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, देखिए जब हम काटते हैं इसको ना स्टूडेंट, तो कुछ ऐसी संरचना आपको मिलती है, यहाँ पे कुछ आपको ऐसी संरचना मिलती है स्टूडेंट। तो ऐसा एक काट मिलता है, तो स्टूडेंट इसीलिए क्या होता है, ऐसा काट होता है तो ऐसी एक निकलती है। अब होता है कि स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होता है, जो आधार होता है किनारे किनारे, एक्चुअली स्टूडेंट देखिए क्या कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के एक लेयर होता है, अस्तर होता है स्टूडेंट, और ये बाहरी अस्तर होता है एक कोशिकाओं का पतला सा। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं स्टूडेंट, आप समझ जाइएगा। तो एक कोशिकाओं का क्या हो गया, मैंने कोशिकाएं ऐसे ऐसे बांट दी, थोड़ी लंबी गोल कोशिकाएं होती हैं। तो एक कोशिकाओं का एक लेयर होता है स्टूडेंट, इस लेयर को कोशिकाओं को लेयर को कहते हैं स्टूडेंट बाह्य अस्तर, या इसी को कहा जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब बाह्य अस्तर या बाह्य त्वचा। अब स्टूडेंट क्या होता है बीच में अब बीच में क्या होता है, कोशिका, बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, थोड़ा गोल आप समझ सकते हैं या पूरा गोल नहीं, तो गोलाकार ही लगभग कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं इसमें होती हैं स्टूडेंट। एक्चुअली स्टूडेंट ये सारी कोशिकाएं विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं,
ये सारी कोशिकाएं अंदर की तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहते हैं विभज्योतकी कोशिकाएं। विभज्योतकी कोशिकाएं, कोशिकाएं, विभज्योतकी कोशिकाएं। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या है कि विभज्योतकी, इन्हीं को विभज्योतकी कोशिकाओं को आप मेरिस्टमेटिक सेल कहा जा सकता है, सेल्स। तो स्टूडेंट विभज्योतकी का मतलब होता है मतलब नई कोशिकाएं। जैसे अभी आप मान लीजिए परागकोश भी नया रहेगा, बनेगा, तो एक कोशिकाएं विभाजित होती रहती, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका, मतलब विकास विकसित क्षेत्र जहां होता है पौधों का ना, जहां पे विकास जल्दी होता है, मतलब ये कोशिकाएं क्या करती हैं, वहां पे विभाजित होती हैं, बार बार विभाजित होकर कोशिका से दो कोशिका, दो से चार ऐसे बनते रहती हैं। तो इन्हों को विभज्योतकी कोशिका कहते हैं स्टूडेंट। और आपको बता दूं, जहां पौधे जैसे बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, वहां की कोशिकाएं विभज्योतकी कोशिकाएं होती है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ जाना है। अब इस कहानी को लिखा जाए स्टूडेंट, फिगर के माध्यम से कहानी लिखा जाएगा। हाँ देखिए, तो अब कहानी में लिखा जाएगा एक तरुण परागकोश की काट में बाहर कोशिकाओं का आवरण होता है, कोशिकाओं का आवरण होता है, जिसे बाह्यस्तर या एपिडर्मिस कहते हैं, होता है जिसे बाह्यस्तर या बाह्यस्तर कहते हैं। और स्टूडेंट क्या होता है, अंदर की ओर विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं। लिख लीजिए, अंदर विभज्योतकी कोशिकाएं होती है। तो ऐसे लिख देना स्टूडेंट। अब इसके बाद होता क्या स्टूडेंट, एक्चुअली देखिए, यहां पर जैसे आधार के नीचे इस कोने पर और इस कोने पर और इस कोने पर, मतलब चारों कोने पर चार कोशिकाएं क्या होती स्टूडेंट, सामान्य आकार से जैसे बड़ी हो जाती हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। और बीच में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोशिकाएं कुछ ऐसा बन जाती हैं, ये मतलब सम्मान बंडल बना लेते हैं स्टूडेंट। आप इसको ऐसे समझिए, इसको इस फिगर को रहने दीजिए, सेकंड फिगर इसको हम फिगर ए कर लेते हैं, एक दूसरा फिगर यहां बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए फिर क्या बदलाव होता है, चलिए हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, रुक जाइए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरीके से बन गया स्टूडेंट, इस तरीके से बन गया। तो जब ये बन गया स्टूडेंट, तो बाहर का तो ये तो क्या होता है, मैं इसे बना देता हूँ, समझ जाना स्टूडेंट। ये है बाह्य त्वचा या बाह्यस्तर, कोशिकाओं का होती हैं। और स्टूडेंट होता क्या है, ये हो गया बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। और स्टूडेंट होता क्या, बाह्य त्वचा तो मैंने बना दिया। अब देखिए यहां मैंने कहा ये सब विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं स्टूडेंट, विभज्योतकी कोशिकाएं। तो सामान्यतः मैं बना दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। तो स्टूडेंट चार कोशिकाएं ऐसी होती हैं, चार कोशिकाएं, देखिए एक यहां पे और यहां पे आधार के नीचे चारों कोनों पे एक एक कोशिका, चार कोशिकाएं क्या होती है, सामान्य कोशिकाओं से कुछ बड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सामान्य कोशिकाओं से कुछ बड़ी कोशिका हो गई, यहाँ पे भी बड़ी हो गई। और इनका एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है, ये चारों कोशिकाओं में कुछ बड़ी हो जाती हैं, और बीच में क्या होता है स्टूडेंट, कुछ कोशिकाएं ऐसी बन जाती हैं कि एक मतलब संवहन ऊतक बना लेती है स्टूडेंट।
अभी क्या होता है संवहन ऊतक स्टूडेंट, देखिए इस थ्योरी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो अपने को लिखना है कुछ समय पश्चात, जैसे कुछ समय पश्चात, ठीक है ना, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद मतलब जब उसका विकास होगा तो कुछ समय बाद आधार से नीचे, या लिख सकते हैं बाह्य स्तर से नीचे, समय पश्चात बाह्य स्तर से नीचे, बाह्य स्तर से नीचे चारों कोनों पर एक एक कोशिका, चारों कोनों पर एक एक कोशिका, एक एक कोशिका। देखिए फिगर, जैसे आप फिगर समझेंगे, फिगर ही तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिगर आप बनाइएगा। जैसे मैं यहाँ पे हल्का सा बना दिया हूँ बुक की सहायता से, या आप इसको फिगर को देखेंगे फिर से तो यहाँ पे जो फिगर है आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। तो इसके हिसाब से अपनी थियरी लिखनी है। देखिए अभी थियरी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए सोच, जैसे क्या है थियरी जो लिखा जा रहा है यहाँ पे खुद से अपना सोच के लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। जैसे क्या होता है, आप देखिए आपको केवल मतलब कहानी पता होनी चाहिए। अब इतना बड़ा थ्योरी याद तो करना इतना आसान होता नहीं स्टूडेंट, मतलब क्या वही जो है आप उसको फिगर के हिसाब से देख करके फिर थोड़ा कुछ सोच करके अपने से लिखेंगे, और हो सके आपका कुछ नीचे की लाइन ऊपर हो जाए, ऊपर की नीचे लाइन हो, लेकिन बातें सब वही होनी चाहिए स्टूडेंट। तो उससे टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट। देखिए मैं आपको बता ही रहा हूं कैसे लिखना है स्टूडेंट, तो आप इसको देखते रहिए, टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट। देखिए नीचे चारों कोनों पर एक एक कोशिका, क्या होती है कोशिका का आकार, कोशिकाओं का आकार, आकार सामान्य सामान्य से बड़ा, और केंद्रक, जैसे केंद्रक सुस्पष्ट, केंद्रक अस्पष्ट, केंद्रक अस्पष्ट, केंद्रक अस्पष्ट, तथा जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इसमें मैं बता दूं, जैसे कोई भी कोशिका होती है आपको पता होना चाहिए, हर एक कोशिका में बीच में क्या होता है स्टूडेंट, एक केंद्रक होता है। तो ऐसा नहीं कि इन सब कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक होता है स्टूडेंट, लेकिन ये विभज्य की कोशिकाएं होती हैं तो इसमें केंद्रक ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है। तो ये चार कोनों पे चार कोशिकाओं का केंद्रक, मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि केंद्रक स्पष्ट होने लगता है चार कोशिकाओं का, और ये थोड़ा सा आकार में कुछ बड़ी हो जाती है, और इनका जीवद्रव्य, जीवद्रव्य क्या होता है स्टूडेंट, इसमें भरा हुआ मटेरियल कुछ गाढ़ा हो जाता है, तो हो जाता है। स्टूडेंट इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट, इन कोशिकाओं की इसको ही क्या कहा जाता है, प्रप्रसु कोशिकाएं, कोशिकाएं। देखिए स्टूडेंट अगर आप सूक्ष्म बीजाणु जनक पढ़ रहे हैं तो प्रप्रसु कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट आम भूमिका निभाती है। प्रप्रसु कोशिका, जो प्रप्रसु कोशिका होती है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है आरके स्पोरियन, या स्पोरियल या स्पोरियन सेल कहा जाता है स्टूडेंट। और बीच में क्या होता है स्टूडेंट, एक संवहन ऊतक बनता है। अभी बताऊंगा संवहन ऊतक क्या होता है। संवहन ऊतक स्टूडेंट, इसको प्रोकैम्बियल, जैसे इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। अच्छा संवहन ऊतक क्या होता है, जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया कि जैसे देखिए क्या होता है, जैसे क्या है कि ये है पुंकेसर है, रुकिए यहां बना दूं, एकदम ऐसे होता नहीं है, आप समझ लीजिए कि ये पुंकेसर है स्टूडेंट, पुंकेसर है।
तो पुंकेसर में क्या होता होगा, जैसे जब ये विकास करता है तो स्टूडेंट इसके जड़ों से जो खाद्य पदार्थ होता है, जैसे तो जड़ों से खाद्य पदार्थ या पानी, जो भी मिनरल्स विनरल्स होते हैं, जो आवश्यक चीजें होती है, जब इसका विकास होगा तो मटेरियल जाएगा ना ऊपर स्टूडेंट। तो इस रास्ते से क्या होगा, ये खाद्य पदार्थ सब जाता होगा। तो सिर्फ बीच में क्या होता है कि बीच से यही होके जाता होगा, तो ऊपर तक जाने में तो वही क्या बन जाता है, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक मतलब चीजों को ले जाने वाला, चीजों को ले जाने वाला। तो आप उसको भी लिख लेंगे, गाढ़ा हो जाता है तथा बीच में संवहन ऊतक बनने लगता है। तो स्टूडेंट यहां तक की कहानी आप पहले लिख लीजिए, फिर अभी और कहानी है, मैं उसको भी बता रहा हूं स्टूडेंट। लिखिए तो चलिए स्टूडेंट इसको मिटाते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या होगा। अब स्टूडेंट होता क्या है, ये जो प्रप्रसु कोशिकाएं होती हैं ये विभाजन करती हैं। जैसे देखिए विभाजन करती है, मैं बताऊं क्या होता है। जो प्रप्रसु कोशिका होती हैं, आप समझ लीजिए, जो प्रप्रसु कोशिकाएं होती हैं, यहां वाली और यहां वाली क्या करती हैं, मैं इसको आपको पहले से बना के दिखा दे रहा हूं। ये मान लीजिए बायस्तर ए है, बायस्तर ए है। तो बीच में क्या है, संवहन ऊतक हो गया। अब स्टूडेंट क्या होता है, ये जो प्रप्रसु कोशिका होती है विभाजन करती है और ये विभाजन करके दो प्रकार की सेल बनाती है स्टूडेंट, दो प्रकार की सेल बनाती। मान के चलिए यहाँ की प्रप्रसु कोशिका विभाजित हुई तो एक ए सेल बन गई और एक ए सेल बन गई स्टूडेंट। और हुआ क्या स्टूडेंट, देखिए यहां पर भी ऐसे सेल बन गई, तो यहां पर भी ये दो कोशिकाएं ऐसे विभाजित हो गई, और यहां पर भी। हाँ जाओ बैठो, उधर बैठो, उधर जाओ, आगे बैठो भी सर जी आएंगे पढ़ाएंगे। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, उधर जाओ पहले, तब यही बैठो। तुम लोग क्या बज रहा है, हाँ बैठो बस जी पढ़ाएंगे, शांति से बैठो चुपचाप। तो स्टूडेंट ऐसा हो गया लगता समय हो गया, आ गए बच्चे। देखिए तो मैं क्या बता रहा था, अभी इस लेक्चर में थोड़ा सा बता दूं आपको, ज्यादा लेक्चर तो अब चल नहीं पाएगा, आप जानते ही हैं। तो स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ की जो कोशिकाएं प्रप्रसु कोशिकाएं होती हैं, दो दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है स्टूडेंट। मैं इसको बना दे रहा हूं, देखिए दो दो कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं स्टूडेंट। तो ये दोनों कोशिकाओं में दो प्रकार, जो प्रप्रसु कोशिका होती है स्टूडेंट, वो दो प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ती हैं। तो देखिए लड़के हंसना नहीं है, दो प्रकार की कोशिकाएं बढ़ती हैं। तो प्रप्रसु कोशिकाएं दो विभाजित होती हैं, विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती है स्टूडेंट, और प्राथमिक जनन कोशिका, प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं। विभाजित होकर प्राथमिक भित्तीय कोशिका और इसको कहा जाता है प्राइमरी पेरिटल सेल और प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु
जनन कोशिका बनाती है। ट्यूशन मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूं, इसमें से एक बाहर की तरफ वाली जो होती है इसको कहते हैं प्राथमिक, ए बच्चों रखो, बाहर वाली जो होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और ये जो अंदर की तरफ वाली होती है स्टूडेंट, यहां पर भी और यहां पे, यही जो होती है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसको लिखोगे। तो स्टूडेंट ऐसा है, ये लेक्चर मैं अभी यहीं पे रोक रहा हूं। इस लेक्चर का जो मतलब अभी जो सेकेंड वीडियो आने वाला लेक्चर 3, उसमें इस लेक्चर का बचा हुआ पार्ट बता दूंगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जाएगा और उसकी तैयारी किया जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।